बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और हिमाचल में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। नड्डा ने कहा कि लोगों में पीएम मोदी के प्रति विश्वास और प्रेम है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव है और ऐसे में आज बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया है और लगातार बीजेपी की तरफ से मिशन रिपीट का दावा तो किया ही जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार उत्तराखंड हो या गोवा हो, उसकी तर्ज पर रिवाज बदलेगा। इस वक्त मेरे साथ जेपी नड्डा जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं से सीधे हम जानने की कोशिश करते हैं। जेपी नड्डा जी, जो संकल्प पत्र आज जारी किया गया है आपकी तरफ से, क्या वाकई में आपको लगता है, क्योंकि आपका तो घर है ये, वाकई में आपको लगता है हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा? निश्चित रूप से संकल्प पत्र एक तरीके से अच्छा संकल्प पत्र निकला है। हमारी पार्टी के लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी डिटेल में वर्कआउट करके ड्यू डिलिजेंस के साथ वो संकल्प पत्र निकाला है, तो उसका तो लाभ मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से मोदी जी का आशीर्वाद रहा है हिमाचल प्रदेश को और जिस तरीके से उन्होंने इसको अपना प्रदेश समझ करके इसको विकसित किया है, उसके उनके प्रति एक अथाह उत्साह है, एक विश्वास है, अटूट विश्वास है और उनके प्रति जिसको कहा जाए कि एक प्यार है। और जयराम ठाकुर जी ने उन नीतियों को धरती पर उतारा है, इसलिए हिमाचल की जनता आतुर भी है और इच्छुक भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को फिर से मौका दे, इसलिए रिवाज बदलेगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, बेहतरीन उपलब्धियां हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। डबल इंजन की सरकार की अगर हम बात करूँ, हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है और 80 से 90% केंद्र पर निर्धारित रहता है कि केंद्र उनकी मदद करेगा। डबल इंजन सरकार की ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जिसके वजह से एक बार फिर से मिशन रिपीट हिमाचल प्रदेश में होगा? ये कॉन्फिडेंस बीजेपी में है? देखिए, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी किया है। कभी यहाँ के लोगों ने सपना भी नहीं लिया था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा। वो मोदी जी की देन है, मोदी जी ने हमें दिया, वो आशीर्वाद मिला। कभी नहीं सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आएगा, वो भी आया। कभी नहीं सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा, वो भी आ गया। बल्क पार्क कभी 2 राज्यों को मिला, 3 राज्यों को मिला है देश में, उसमें एक हिमाचल प्रदेश को मिला है। 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। हिमाचल सारी दुनिया के नक्शे में आ जाएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क मिला, नेशनल हाईवेज मिले, 4 लेन। कभी पहाड़ के लोग सोचते भी नहीं थे कि हमें इस तरह के इतनी इन्वेस्टमेंट मिलेगी। अब कीरतपुर टू मनाली 60,000 करोड़ रुपीज़ आर बीइंग स्पेंट फॉर 4 लेन। 60,000 करोड़ रुपीज़ हमारे हिमाचल के लोग नहीं सोच पाते थे, लेकिन ये मोदी जी का आशीर्वाद है जिस कारण से मिला। तो और जयराम जी उसको उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब ये रेलवे लाइन बन रही है बिलासपुर तक, मतलब पीढ़ी बदल गई। मैं छोटा होता था जब मैं सुनता था रेलवे लाइन आएगी। आज हम ये कह रहे हैं कि 2024 तक बिलासपुर रेलवे लाइन पहुंच जाएगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ के लोगों को उत्साह से भर रही हैं। बिल्कुल उत्साहित हमको जनता नजर आ रही। सर, जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व की मैं बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी धार में आगे हैं, आप लगातार यहाँ पर चुनाव प्रसार कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व सभी प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ प्रियंका गांधी हमें नजर आ रही हैं। क्या वॉकओवर नजर आ रहा है कि क्लोज फाइट है अभी भी? देखिए, मैं दूसरों पर बहुत चिंता नहीं करता हूँ, वो उनका विषय है, वो अपने तरीके से लड़े, जिस तरीके से भी लड़े। हम कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। हम लड़ाई लड़के लड़ते हैं और अच्छे से लड़ते हैं। सामने वाला जैसा भी हो, हम अच्छे से लड़ेंगे और जीतेंगे। गुजरात में किस तरीके का माहौल या चुनावी हवा आपको नजर आ रही है? अभी कुछ ही दिनों पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हम सीधे तौर पर बोल्ड कर देंगे, क्लीन बोल्ड कर देंगे बीजेपी को। लगातार जो है चुनावी प्रचार भी उन्होंने संभाला हुआ है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में थोड़ा कम उनका प्रचार प्रसार नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी सीधे चैलेंज आपको गुजरात में दे सकती है या कांग्रेस भी आपको नजर आ रही है? किसी भी पार्टी का और किसी का भी इतिहास उसके कार्यशैली से पता चलता है। किसने कहा था उत्तर प्रदेश में 350 पे लड़ो और 349 पे जमानत जब्त कराओ? किसने कहा था कि तुम 69 सीट्स पर उत्तराखंड में लड़ो और 65 में जमानत जब्त कराओ? किसने कहा था कि तुम 39 सीटों पर लड़ो और 35 पर जमानत जब्त कराओ? और सब जगह तो यही बोल रहे थे कि आ गए। उनके अध्यक्ष तो हमारे साथ आज कैंपेन कर रहे हैं। तो जिनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, वो गुजरात, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। अब बोलने के लिए तो कोई भी कुछ बोल सकता है,
लेकिन 8 तारीख का इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो। सर, गुजरात के लिए भी इंतजार करें कि अभी भी आपको लगता है कि चैलेंजिंग है? बिल्कुल कोई चैलेंज है ही नहीं, वहां मोदी जी को आशीर्वाद एक तरफा मिला है। सर, एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, उनकी भी घोषणा हो गई है और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर जिस तरीके से अभी फिलहाल जो दम घोटू हवा दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही है। सर, केंद्र कहती है कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, आम आदमी पार्टी कहती है केंद्र ने काम नहीं किया, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो परेशान हो रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से जिस तरीके से नॉन परफॉर्मेंस आप पार्टी का वहाँ रहा है, जिसके कारण दिल्ली नुकसान में पड़ी है, हम आगे आकर के उसको ठीक करेंगे। और उन्होंने तो एमसीडी को भी परेशान कर दिया, वो तो राजनीति करते रहे हैं सब जगह और ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। तो आने वाले समय में दिल्ली की जनता उनको सबक सिखाएगी। हिमाचल प्रदेश की जनता समझ चुकी है। सर, एक लास्ट सवाल मेरा यही है कि इस बार कितनी सीटों की उम्मीद आप कर रहे हैं? मैं सीटों के बारे में 2-3 दिन बाद अंदाज़ा बताऊंगा, लेकिन हम कंफर्टेबली जीत रहे हैं।